वह योगिनी एकादशी, ये सोचकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून को रखा जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल एकादशी के व्रत को जयद योग में अगर आप पूजा करेंगे तो इस बार एकादशी तिथि का दुगना फल मिलेगा। 21 जून को शुरू होने वाली ये विशेष एकादशी इस साल के लिए शुभ मुहूर्त पूजा की बात की जाए तो 21 जून सुबह 6:45 से 8:26 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है। योगिनी एकादशी के दिन पारण के बाद द्वादशी में आप दान कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन गेहूं चावल का दान किया जाता है। इसके अलावा आप पारण के दिन मंदिर में ब्राह्मण भोजन कराएं, कपड़े का दान करें, बड़ा शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी पर जल का दान अच्छा माना जाता है। मौसमी फल जैसे आम, सेब, केला का दान बड़ा ही शुभ होता है। सेहत की सुधार और जीवन में मिठास के लिए योगिनी एकादशी पर जौ दान भी बड़ा शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी पारण की बात की जाए तो 22 जून को 1:30 पर इसका पारण किया जा सकता है, जो कि द्वादशी पारण होगा। इस दिन आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़े भव्यता से मनाया जाता है। व्रत पूरी तरह से कैसे रखा जाए, आइए बात करते हैं। दशमी तिथि यानी एकादशी के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। रात्रि में एक समय भोजन करें या व्रत का संकल्प ले लें। प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। मम समस्त पाप क्षय पूरक श्री हरि प्रीत्यार्थ योगिनी एकादशी व्रत महे करिष्यत। भगवान विष्णु या शालिग्राम की प्रतिमा चित्र को स्वच्छ स्थान पर रखें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजन करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान को पीले पुष्प, फल, मिष्टान अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्त्रोत, एकादशी कथा या गीता पाठ करें। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जल या फलाहार या जल के साथ उपवास कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से दूर रहें। पूरी रात जागरण, भजन, कीर्तन करें। द्वादशी के दिन पारण करें। ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन जरूर कराएं। योगिनी एकादशी के व्रत से जुड़ी कथा में अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा था। उसका हेम नामक माली था। उसने अपनी पत्नी के मुंह में फंसकर भगवान शिव की पूजा के लिए जो पुष्प कुबेर तक पहुंचाता था वो नहीं पहुंचा पाता और क्रोध में ऋषि ने उसे कुष्ठ रोग का वो शाप दे दिया। बाद में मुनि मार्कंडेय ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत की परामर्श दी। उसके सारे पाप क्षय हो गए, धन संपन्न हो गया, पापों से मुक्त हो गया और वो स्वर्ग धाम को दोबारा चला गया। अगर आप इसे रखते हैं तो पाप से मुक्ति, पुनर्जन्म के दोष समाप्त, रोगों से छुटकारा, धन में समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, विद्या में वृद्धि आदि हो सकते हैं।